चलिए, तो मार्च 2024 के करंट अफेयर्स को हम लोग करेंगे अभी। भारत में एलिफेंट हाउस पेय पदार्थों के विस्तार के लिए रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने श्रीलंका के एलिफेंट हाउस के साथ सहयोग किया है। ठीक है, तो भारत में एलिफेंट हाउस पेय पदार्थों के विस्तार के लिए, ठीक है, ड्रिंकेबल, रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने श्रीलंका के एलिफेंट हाउस के साथ सहयोग किया है। ठीक है, 19 मार्च 2024 को शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें एससीओ के सभी सदस्य देशों ने स्टार्टअप तथा नवाचार को बढ़ावा देने तथा युवाओं के रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए ध्यान केंद्रित किया है। अब बात करेंगे 2+2 वार्ता। ठीक है, तो भारत और ब्राजील ने पहली बार 2+2 वार्ता यानी रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय संवाद का आयोजन किया है। ठीक है, इसमें दोनों देशों ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद आदि देशों के सहयोग को बढ़ावा देने पे क्या किया है, जोर दिया है। ठीक है, तो 2+2 वार्ता किसके बीच में हुआ है, तो भारत और ब्राजील के बीच में। ठीक है, ध्यान में रखना है। और किसके साथ होता है 2+2 वार्ता, तो भारत और यूएसए के बीच में होता है, भारत और जापान के बीच में होता है, भारत और रशिया के बीच में होता है। ठीक है, इन सबके साथ हमारा 2+2 वार्ता होता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में किसके साथ, ब्राजील के साथ हुआ। किन किन क्षेत्रों में, डिफेंस और फॉरेन। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने संयुक्त रूप से भूटान के राजधानी थिम्पू में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी और साथ में भूटान के जो कौन है, प्राइम मिनिस्टर, क्या नाम है, शेरिंग टोब्गे, ने संयुक्त रूप से भूटान के राजधानी थिम्पू में क्या किया, अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया है मेडिकल्स के लिए। अब आगे आते हैं। ठीक है, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और भूटान ने समझौते ज्ञापन पर क्या किए, हस्ताक्षर किए। दुबई के मैदान तुषार संग्रहालय में प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता अल्लू अर्जुन के मोम की प्रतिमा का अनावरण का उन्हें, ठीक है, सम्मानित किया गया। ठीक है, तो मैदान तुषार संग्रहालय लंदन में हुआ करता था, दुबई में भी चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे मोम के अभिनेता, क्या नाम, अल्लू अर्जुन, उनका मोम की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। हाल ही में वान गेथिंग को वेल्स संसद के सदस्यों द्वारा सरकारी नेता चुना गया। ठीक है, किसे, वान गेथिंग को, जिसके बाद वे ब्रिटेन में सरकार में पहले अश्वेत नेता बन गए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो आपका यूनाइटेड किंगडम जो है उसमें नॉर्थ आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, सब साथ में इंग्लैंड है, सबको मिलकर ही यूनाइटेड किंगडम बनता है। तो वान गेथिंग को वेल्स संसद के सदस्यों द्वारा सरकारी नेता के रूप में चुन लिया गया। नई दिल्ली में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की 12वीं बैठक आयोजित की गई। इसमें दोनों देशों के बीच में रक्षा और सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा किया गया। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय श्रमिकों के लिए ई बीमा योजना, जीवन सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत श्रमिकों को प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ध्यान में रखना है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय श्रमिकों के लिए ई बीमा योजना, जीवन सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत श्रमिकों के प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में उन्हें वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो भारतीय श्रमिकों के लिए नई बीमा योजना का नाम क्या है, जीवन सुरक्षा योजना। किसने शुरू किया है, तो ध्यान में रखेंगे, संयुक्त अरब अमीरात ने। दक्षिण कोरिया के सियोल में, ठीक है, दक्षिण कोरिया के सियोल में 10वीं भारतीय दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई, जिसकी सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की। 21 मार्च 2024 को भारत और अफ्रीकी देश, ठीक है, मॉरिटियाना के बीच में पहला विदेश कार्यकला परामर्श आयोजित किया जाएगा। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा महिलाएं व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट जारी की गई, जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अधिकार का उजागर करता है। रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों द्वारा प्राप्त अधिकारों में से महिलाओं को 2/3 से भी कम या 64% अधिकार प्राप्त है। ठीक है, हाल ही में विश्व बैंक द्वारा महिलाएं व्यवसाय और कानून 2024 रिपोर्ट जारी की गई, जो पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अधिकार को उजागर करता है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार पुरुषों द्वारा प्राप्त अधिकारों में से महिलाओं को 2/3 से कम यानी मात्र 64% अधिकार ही मतलब क्या है, प्राप्त है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 जारी की गई। रिपोर्ट काफी इंपोर्टेंट होता है, मार्क करेंगे। कितने देश को शामिल किया गया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में, 143 देश की बात करेंगे, इसमें शामिल है। टॉप में कौन रहा, तो फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष इस सूची में शीर्ष पे। कौन, तो फिनलैंड। शीर्ष 3 देश की बात करेंगे तो फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड की बात करेंगे, टॉप 3 में आते हैं। फिनलैंड है, डेनमार्क है और आइसलैंड है। ठीक है, भारत कितने नंबर पे है, तो भारत जो है, ध्यान रखेंगे, खुशहाली में कितने नंबर पे, 126वें स्थान पर है। ठीक है, अब बात करेंगे विश्व खुशहाली रिपोर्ट जो कितने कारक को ध्यान में रखती है, मतलब कितने इनके इंडिकेटर कितने हैं, तो 6 है। कौन कौन है, सामाजिक सहयोग है, इनकम है, हेल्थ है, फ्रीडम है,
उदारता है, ठीक है, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति है, ठीक है, लैक ऑफ करप्शन, ठीक है। तो इन सारे चीजों की मतलब ध्यान में रखें, 6 कारक है, उनके आधार पर इसको तैयार किया जाता है। भारत को इसमें 126वां स्थान मिला है, ठीक है। टॉप पे कौन है? तो फिनलैंड है, ठीक है। अफगानिस्तान सर्वेक्षण में शामिल सभी 143 देशों में सबसे निचले पैदान पे है, ठीक है। तो सबसे नीचे कौन है? तो सबसे नीचे कौन है? तो अफगानिस्तान है, ध्यान में इसको रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा याओंडे घोषणा का संबंध अफ्रीका से, बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा है, ठीक है, ध्यान में रखने के। ब्लेचले घोषणा एआई से संबंधित है। दिल्ली डिक्लेरेशन की बात करेंगे तो G20 से संबंधित है। उसी तरह याओंडे घोषणा का संबंध किससे? तो अफ्रीका से। इसके तहत 11 अफ्रीकी देशों ने मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने का फैसला किया, ठीक है। याओंडे अफ्रीकी देश का कैमरून की राजधानी है, ठीक है। याओंडे किसकी राजधानी है? तो कैमरून की राजधानी है, ये भी ध्यान में रखना है। याओंडे घोषणा किससे संबंधित है? मलेरिया से होने वाली मौत को खत्म करने का फैसला इस घोषणा में लिया गया है। कितने देश शामिल थे? 11 अफ्रीकी देश शामिल थे, ठीक है। अफ्रीका से संबंधित याओंडे घोषणा का काफी महत्वपूर्ण घोषणा, आप इसे याद करो, ठीक है। हाल ही में गुएना के द्वारा भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैल द्वारा डोर्नियर विमान खरीदने का फैसला किया गया, ठीक है। तो डोर्नियर विमान खरीदने का फैसला किया गया गुएना के द्वारा। किसके द्वारा? गुएना के द्वारा। किससे? तो हेल से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1940 में हुई थी। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय आपको बेंगलुरु में मिलेगा, ठीक है। जो बात हम लोग कर रहे थे अर्थ आवर डे, वो आ गया क्वेश्चन। वर्ष 2024 में 23 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया गया है। यह एक विशेष अभियान है जिसमें दुनिया भर के लोग 1 घंटे के लिए अपने लाइट्स और अन्य विद्युत उपकरण को बंद कर देते हैं तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से पृथ्वी को बचाने का भी संकल्प लेते हैं, ठीक है। तो 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? अर्थ आवर डे मनाया गया, जिसमें क्या होता है? एक विशेष प्रकार का अभियान होता है जिसमें 1 घंटे के लिए बिजली को क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता था। 2024 में अर्थ आवर डे कब मनाया गया? 23 मार्च को। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा गंडकी प्रांत के एक शहर पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी घोषित की गई। पोखरा वही जगह है जो कि गंडकी प्रांत का एक शहर है। साथ में आप जो हिमालय पर जब चढ़ाई जब करोगे तो हिमालय का जो एवरेस्ट जो है ना, चोटी पोखरा में, ठीक है। हिमालय की चढ़ाई यहीं से होती है, पोखरा में। 18 से 20 मार्च 2024 को दक्षिण कोरिया के सियोल में लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ठीक है। तो 18 से 20 मार्च 2024 को दक्षिण कोरिया के सियोल में लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन द्वारा इस शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया, ठीक है, ध्यान में रखना है। आयरलैंड के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री लियो बराडकर द्वारा आयरलैंड के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री लियो बराडकर के द्वारा हाल ही में व्यक्तिगत और राजनीतिक उद्देश्यों को हवाला देते हुए इस्तीफे की घोषणा की गई। लियो बराडकर आयरलैंड के प्रथम समलैंगिक प्रधानमंत्री, ये इंपोर्टेंट हो सकता है, आयरलैंड के पहले समलैंगिक प्राइम मिनिस्टर, होमोसेक्सुअल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, लियो बराडकर। सऊदी अरब के जिद्दा में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया, ठीक है। तो 3D प्रिंटेड मंदिर हम लोग पढ़ते हैं ना सिद्धिपेट तेलंगाना में, उसी तरह 3D प्रिंटेड की बात करेंगे, मस्जिद की बात करेंगे तो सऊदी अरब के जिद्दा में। इसका नाम है अब्दुल अजीज अब्दुल्ला शरबतली के नाम पे रखा गया। हाल में न्यूजीलैंड द्वारा डिस्पोजल ई सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध तथा नाबालिगों के ऐसे उत्पाद बेचने के लिए वित्तीय दंड बढ़ाए जाने की घोषणा की है। अमेरिका के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में पहली बार जेनेटिक रूप से संशोधित सुअर की किडनी को जीवित रोगी में सफलतापूर्वक प्रत्यारोपित कर दिया गया। किसके किडनी के? तो सुअर की किडनी को, ठीक है। ये तो सर चीन भी हाल ही में करा था। चीन ने सुअर का किडनी नहीं किया था, चीन ने सुअर का क्या किया था? ब्रेन क्या है? हार्ट, ब्रेन। ब्रेन। किडनी था सर। नहीं नहीं, किडनी नहीं था, दिल था सर, हार्ट था ना, हार्ट ट्रांसप्लांट किया था, ये किडनी था, देख लीजिएगा उसने क्या किया। लेकिन नहीं हुआ, क्या किडनी अमेरिका में ही हुआ। लीवर चीन या ने भी कुछ ब्रेन? किया। लीवर लीवर किया है सर, लीवर ना। हाँ, ब्रेन लीवर कौन है। बोला है? ब्रेन, सुअर का ब्रेन इंसान में लगाएगा, किसका आंसर है ये? कौन है ये? ब्रेन और हाथ लीवर। उठाना बेचारा। सुअर का ब्रेन इंसान में लगा, उसको क्या क्या करने का मन करेगा, सोच के देखो जरा। मन करेगा कीचड़ में जाके लोट पोट करे, ठीक है। उससे अच्छा वो मरा हुआ है, ठीक है, वो आदमी, ठीक है। हाल ही में आइसलैंड के दक्षिण पश्चिम में स्थित ग्रीडाविक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, ठीक है। तो ग्रीडाविक ज्वालामुखी ये आपका ना इंडोनेशिया में नहीं है, कहाँ पे? आइसलैंड के दक्षिण पश्चिम में है, ठीक है। रूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 5वीं और व्लादिमीर पुतिन ने जीत दर्ज की। अब वो 2030 तक राष्ट्रपति के पद पर बने रहेंगे, आगे भी जीत जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, तो व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार जीत गए, ठीक है। हाल में हांगकांग द्वारा एक नए राष्ट्रपति
एक नए राष्ट्रीय कानून का अनावरण किया गया जिसमें देशद्रोह और विद्रोह जैसे बड़े अपराधों के लिए आजीवन कारावास की सजा शामिल है। यूके को शिपमेंट पे शुल्क रियासतों का लक्ष्य रखने वाले निर्यातकों को विकासशील देश व्यापार योजना के तहत नए ब्रिटिश नियमों का पालन करना होगा। यूके सरकार द्वारा प्रस्तुत डीसीटीसी का उद्देश्य विकासशील देशों को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना, व्यापार साझेदारी को बढ़ावा देना और आपूर्ति श्रृंखला को क्या करना है तो मजबूत करना है। ठीक है। सऊदी अरब पहली बार ऐतिहासिक मिस यूनिवर्स कार्यक्रम में भाग लेगा, फर्स्ट टाइम। सऊदी अरब की रूमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद कर लीजिए। सऊदी अरब की रूमी अलका हतानी पहली बार आधिकारिक तौर पर इस्लामिक देश के पहले प्रतिनिधि के रूप में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेगी। हाल ही में ब्रिटेन के निवासी क्रिस ब्राउन पृथ्वी का सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति बन गए। ठीक है। तो पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु की बात करेंगे, क्या नाम है, पॉइंट नीमो। वहां पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए, क्रिस ब्राउन। कहाँ के है तो ब्रिटेन के है। ठीक है। नीमो पॉइंट कहाँ है तो न्यूजीलैंड के पूर्व में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, उसके बाद कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो वह है आपका नीमो पॉइंट, न्यूजीलैंड के पूर्व में है, ध्यान रखें, वहां पे वो पहुंच गया। हाल ही में यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी GAIA, क्या पढ़ेंगे इसको, GAIA दूरबीन से दो प्राचीन तारा धराव शिव और शक्ति की खोज की है। ठीक है। तो शिव और शक्ति की खोज किसने की है तो ESA ने, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने की है। किस दूरबीन से तो GAIA दूरबीन से खोज की है। ठीक है। अमेरिका के वाल्टीमोर मैरीलैंड शहर में फ्रांसीसी एस्कॉट ब्रिज एक मालवाहक जहाज से टकराकर ध्वस्त हो गया। इसमें 6 व्यक्तियों की मौत हो गई। इसके बाद मैरीलैंड शहर में आपातकाल की घोषणा की गई। ठीक है। तो अमेरिका के बाल्टीमोर मैरीलैंड शहर में फ्रांसिस स्काउट ब्रिज एक मालवाहक जहाज से टकराकर ध्वस्त हो गए। ठीक है। ब्रिज का नाम क्या है, फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज है। ठीक है। इसमें 6 व्यक्ति की मौत हो गई। उसके बाद आपातकाल की घोषणा लगा दी गई। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान करने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश बन गया। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला प्रथम एशियाई देश कौन है, ताइवान है। भारत में समलैंगिक विवाह नहीं कर सकते हैं, वो चाहे तो साथ में रह सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है। हाँ, लेकिन विवाह नहीं कर सकते, गोद नहीं ले सकते। अभी हाल फिलहाल में जो हमारे जो चीफ जस्टिस है उनके द्वारा ही फैसला सुनाया गया था। हाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी फूड बेस्ड इंडेक्स रिपोर्ट 2024 को विश्व के करीब 19% खाद्य पदार्थ या 1.05 बिलियन टन भोजन 2024 में बर्बाद किया गया। ठीक है। तो 1.05 बिलियन टन भोजन 2024 में बर्बाद किया, 19% खाद्य पदार्थ को बर्बाद कर दिया गया है। ठीक है। हाल ही में भारत का गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल कोरिया के, ठीक है, कोन एस तथा सिंगापुर के जीबीज के बाद सार्वजनिक खरीद के लिए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया है। ठीक है। तो भारत का कौन सा पोर्टल है, जेम गवर्नमेंट ई मार्केट पोर्टल जो है कोरिया के, ठीक है, कोनेप्स तथा सिंगापुर के जीबीज के बाद सार्वजनिक खरीद के लिए तीसरा सबसे बड़ा पोर्टल बन गया है। हाल में की गई घोषणा के अनुसार महिलाओं के अधिकार और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र के मंच से 69वें सत्र 2025 की अध्यक्षता सऊदी अरब के द्वारा किया जाएगा। 148वीं अंतर संसदीय संघ की बैठक 23 से 27 मार्च के मध्य जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश राय सिंह ने किया। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो अंतर संसदीय संघ की बैठक ध्यान में रखना है, कहाँ पे होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब आगे आते हैं। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, देखिए, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के द्वारा जारी ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत के सेवा निर्यात में 14% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि माल निर्यात में 6% की गिरावट दर्ज की। सेवा में, सर्विस सेक्टर में वृद्धि देखी गई है, निर्यात में, एक्सपोर्ट में, ठीक है, जबकि गुड्स के एक्सपोर्ट में कमी देखी गई 6% का। हाल में रूस ने रक्षा मंत्रालय द्वारा RS-24 यार्ड्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक, ठीक है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण की पुष्टि की गई। किसके द्वारा, रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा। RS-24 क्या है तो इंटरकॉन्टिनेंटल, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला फ्रांस विश्व का पहला देश बन गया। ठीक है, जहां पे गर्भपात का, एबॉर्शन का राइट होगा। इंडिया ने फ्रांसीसी संविधान के अनुच्छेद 34 में संशोधन करते हुए महिलाओं को कानूनी ढांचा के भीतर गर्भपात का चयन करने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा महिला व्यवसाय कानून 2023 रिपोर्ट जारी किया गया। यह रिपोर्ट 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के आर्थिक अवसर को प्रभावित करने वाले कानूनों तथा विनियमों का विश्लेषण भी करता है। वैश्विक स्तर पर केवल 14 देशों ने परफेक्ट 100 स्कोर किया है। ठीक है, ऐसे देश जो है
14 पाए गए। इस रिपोर्ट के निम्न मध्यम आय समूह में भारत की बात करेंगे, स्कोर कितना था? 74 पॉइंट कितना था? 4 था। बाल यौन शोषण मामलों में, ठीक है, विवादास्पद समाधान के मामले में हंगरी के पूर्व राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद तमस सुलियोक को हंगरी का नया राष्ट्रपति बनाया गया। ठीक है, तो हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन है? तमस सुलियोक। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो बाल यौन शोषण को लेकर भारत में कौन सा एक्ट है पॉस्को संसद के द्वारा पास किया गया? पॉस्को एक्ट। ठीक है, ध्यान में रखना। हाँ, हाल में संयुक्त अरब अमीरात ने दुबई में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन किया है। ठीक है, किसने? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। मॉरिशस भारत की जनौषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, कौन? तो मॉरिशस। इसके तहत मॉरिशस निवासियों को बेहतर गुणवत्ता वाली मेड इन इंडिया जेनेरिक दवाओं का लाभ उठाने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, सेना में सैनिकों की कम होती जनसंख्या को देखते हुए म्यांमार की सेना ने सभी युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य कर दिया। इसके तहत 2 साल तक की सेवा देनी पड़ेगी। ठीक है, सारे ही युवाओं को। हाल ही में खाद्य स्वच्छता पर आयोजित कोडेक्स समिति के 54वें सत्र का आयोजन 11 से 15 मार्च 2024 को नैरोबी केन्या में किया गया। ठीक है, खाद्य स्वच्छता पर आयोजित था किसका? कोडेक्स समिति। इसकी 54वीं सत्र का आयोजन कहाँ पे किया गया? नैरोबी, जो कि केन्या की राजधानी भी है। ठीक है, अमेरिका स्थित कंपनी कॉग्निशन द्वारा दुनिया की पहले पूर्ण स्वायत्त एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया गया। ठीक है, तो डेविन जो है दुनिया का पहला एआई आधारित एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ठीक है, किसने प्रस्तुत किया? तो अमेरिका ने प्रस्तुत किया, वहां की कंपनी जिसका नाम है क्रॉगिसन। हाल में समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा ब्लू लाइन का संबंध लेबनान और इजरायल के मध्य सीमांकन से। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो ब्लू लाइन किसके किसके बीच में है? तो ध्यान में रखेंगे, तो लेबनान और इजरायल के मध्य है। यह वर्ष 2024 में दक्षिणी लेबनान से इजरायल की वापसी के बाद क्षेत्र में संघर्ष को रोकने तथा, ठीक है, सुरक्षा व्यवसाय की सुविधाजनक बनाने के लिए ब्लू लाइन की स्थापना की गई थी। ठीक है, हाल ही में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने, ठीक है, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2023 नामक रिपोर्ट जारी की है। किसने जारी किया है? तो सिप्री ने जारी की है। शीर्ष हथियार निर्यातक देश कौन है जो कि हथियार को बेचते हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। साथ में संयुक्त राज्य अमेरिका है, फ्रांस है और रूस है। ठीक है, तो यूएसए, फ्रांस और रूस जो हथियार को बेचते हैं। हथियार को खरीदते कौन है, आयात कौन करता है? तो इसमें भारत सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर सऊदी अरब है, फिर आपका कतर है। अब यहाँ पे 14 से 18, 19 से 23 के बीच भारत में हथियारों के आयात में 4.7% की वृद्धि दर्ज की है। ठीक है, मतलब विगत अगर बात करेंगे 5 वर्षों में, ठीक है, 14, 18 और 19, 23 के बीच में भारत में हथियार के आयात में, ठीक है, वृद्धि दर्ज की। हमसे हमारा सबसे बड़ा हथियार का आपूर्तिकर्ता कौन है, मतलब सप्लायर कौन है हमारा? तो रूस अभी भी है। ठीक है, भारत में कुल हथियार का 36% रूस से आयात करता है। ठीक है, यूक्रेन विश्व स्तर का चौथा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है, क्योंकि यूक्रेन को भी काफी जरूरत पड़ रहा था। भारत, सऊदी अरब, कतर के बाद यूक्रेन बन गया है। ठीक है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2023-24 को क्या किया गया? जारी किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक की बात करेंगे, यूएनडीपी जारी करती है। ठीक है, बात करेंगे इसमें क्या है, तो शीर्ष प्रदर्शनकर्ता कौन है? तो ध्यान में रखेंगे कौन है। तो इसमें तो स्विट्जरलैंड है, फिर आपका नॉर्वे है, फिर आपका आइसलैंड है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 193 देशों में कितने नंबर पे है? कितने नंबर पर मानव सूचकांक में? ठीक है, 134। तो 134 में। ठीक है, भारत का स्कोर 0.644 है। ठीक है, इस सूचकांक में सोमालिया की बात करेंगे तो सोमालिया का स्थान जो है सबसे निम्न है, 193 स्थान है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने हाल में मंगल ग्रह पर, ठीक है, नोक्टिक्स मंगल ग्रह पर नोक्टिस नामक एक विशाल ज्वालामुखी की खोज की, जो थारीसिस के पूर्वी किनारों पर स्थित है, जो एक व्यापक क्षेत्रीय स्थलाकृति उभार है। शोधकर्ता ने थाईलैंड के क्रेग क्रुंचन नेशनल पार्क में 8 आंखों और 8 पैरों वाली बिच्छू के एक नई प्रजाति की, मतलब क्या की है, तो खोज की है। ठीक है, कहाँ पे? क्रेग क्रंचन नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है? तो थाईलैंड में पड़ता है। ठीक है, और इसी तरह हम लोग क्या है, फरवरी के करंट अफेयर्स में हम लोग क्या पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो फरवरी के करंट अफेयर्स को भी हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, जो कि आपका इंटरनेशनल होगा। नेशनल हम लोगों ने कल ही समाप्त किया।